हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की रीडिंग में देखते हैं आपके लिए क्या निकला है। ये पर्सनल रीडिंग है। इसमें सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ आपके कार्ड्स। तो हमें मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ व्हील्स, एस ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स। मेजर अरकाना से द एम्परर मिला है। ऑन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए निकले हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले आपका मन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं आप। ये देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं आप, बहुत परेशान मन है आपका और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ बात को लेकर बहुत गुस्सा आ जाता हो सकता है ना भी करते हो गुस्सा, और हो सकता है करते भी हों, लेकिन अंदर अंदर बहुत परेशान हैं। ठीक है, ऐसा है कि जैसा कि आपको फ़ोटो दिख ही रहा है, आप ना तो सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है ना तो उसको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही उससे निकल पा रहे हैं, ना ही उस चीज़ को काट पा रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन के साथ रहना आपको पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में इस समय आप हैं। ठीक है, और ये कार्ड जो है ये बताता है कि कोई फैमिली, आपकी फैमिली इशू है। फैमिली इशू से मतलब कि आपका प्यार फैमिली के जैसा ही था या शायद आपकी फैमिली ही थी। ठीक है, और एक बहुत प्यार भरा रिश्ता था आपका, जिसमें कि अब आप देखिए बस नज़रें उठाकर रास्ता ताक रहे हैं, है ना, जैसे वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेपरेशन दिखाई दे रहा है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो उसके बारे में कुछ पता लग जाए या वो आ जाए। कब आए, ये यहाँ पर नीचे फूल भी बिछे हुए हैं। तो देखिए, आप फूल बिछाकर अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि पर्सन आपकी लाइफ में कब आएगा। ठीक है, आप अपने पर्सन से पूरी तरह से कमिटमेंट चाहते हैं, पूरी तरह से सच्चा कमिटमेंट। ठीक है, आपने हमेशा दिया भी है उन्हें और उन्होंने भी आपको कमिटमेंट के वादे तो बहुत सारे किए होंगे और शायद निभाया भी होगा, लेकिन शायद इस टाइम आपके पर्सन कच्चे पड़ रहे हैं, थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आप बस खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं। ठीक है, अब आप रास्ते खोज रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन से निकला जाए। और आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपने ही ईगो की वजह से वो गलत डायरेक्शन चुन रहे हैं, है ना। आपको ऐसा भी लगता है कि गुस्से की वजह से हो सकता है या किसी बात को लेकर उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन चुना है। तो आप खुद भी सर्कमस्टेंसेस को मतलब सर्कमस्टेंसेस के अनुकूल खुद को बना रहे हैं। ठीक है, और अच्छा तो नहीं लग रहा है ये सिचुएशन, जो भी चल रही है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आप जैसे पर्सन हैं तो रिश्तों में धोखा या रिश्तों में मिलावट आपको पसंद नहीं है। आप एकदम क्लियर बात करते हैं, है ना, हाँ या ना जैसा। आपको क्लियर सुनना, क्लियर बात पसंद है। डाउट वाली बात आपको पसंद भी नहीं आती है। और यहाँ पर जैसा कि कार्ड दिखा रहे हैं, तो आप भी कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में कुछ तो पता लगाने की। आप लगातार शायद कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, एंड आप कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है।
यहाँ पर देखिए इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ आप और थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और साथ में एक ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ तो आपके पर्सन के ऊपर किया गया है ना, और आपको भी लगता है। तो देखते हैं कि आगे कार्ड्स क्या दिखाते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। शफलिंग बिखर रही है, ये शफलिंग बिखर रही है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, और साथ में पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, देखिए एक तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, दिल टूटा हुआ आपका दिखाई दे रहा है ना। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है, आपके विश्वास को चोट पहुँचाई है कहीं ना कहीं, और उसको लेकर आपको बहुत दर्द दिया है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ एक नई दुनिया में जैसे चल रहे हैं। द व्हील का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा देखिए ये जो पिक्चर है, इस कार्ड को देखिए कि वो हवा में उड़ रहे हैं, है ना, बिना किसी बेस के। बेस क्या है, कॉइन है, तो वो सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। ऐसे में वो सही भी जा सकते हैं और गलत भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ उड़ रहे हैं। ठीक है, और उनको लगता है आपके पर्सन को कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी तरफ फीलिंग्स देखी जाएं तो आपसे तो हर्ट ही हैं, ये देखिए। और अपनी तरफ से ये टावर का कार्ड आया है, तो अपनी तरफ से ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता वो तोड़ना चाह रहे हैं अपनी साइड से। हालांकि ये भी दिखाई दे रहा है कि वो मिस भी कर रहे हैं आपको, बहुत प्यार भी करते हैं, और क्योंकि आपसे दूरी बना रखी है उन्होंने, तो उसको लेकर वो परेशान भी हैं, है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ उनको पाने के लिए करेंगे, और साथ में उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी दुनिया थे, आप ही दुनिया उनकी अच्छी है, आप ही थे, है ना। आप अभी भी दुनिया में आप रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हर्ट हैं उनके, कुछ ऐसे हैं कि जो वो कर रहे हैं उसका उन्हें गिल्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुशी खुशी ये सब करते ही चले जा रहे हैं, सोचते हैं वो आपके लिए। उनको एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, और आपको मिस करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ना वो एक तरह के छलावे में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये कार्ड, जैसे कुछ ड्रीम्स उनके मन में हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं उनके मन में हैं, आपके पर्सन के मन में, जिनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी ने इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा एक तरह से कहना चाहिए उठाया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी ने इनको इतने ज़्यादा सपने दिखा दिए हैं, इतने ज़्यादा सपने दिखा दिए हैं कि ऐसा करवा देंगे, या ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा करना चाहिए। तो वो एक तरह से उनकी आँखों पर जैसे पर्दा सा पड़ गया है। ठीक है, और ये भी ये कार्ड, ये वाला कार्ड भी यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से उनको हासिल किया है, या उनके साथ रह रहा है। ठीक है, अच्छा, वो उनका जो मूड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी ठीक रहता होगा, कभी परेशान आपके पर्सन रहते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये कार्ड भी, अगर इसको कार्ड को इस के साथ रखें तो ये कार्ड भी ये बताता है कि किसी तरह का उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ठीक है,
और देख लेते हैं और क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए थर्ड पार्टी फिर से निकला है, थर्ड पार्टी इशू निकल आया है। तो थर्ड पार्टी ने क्या किया है देखते हैं, थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है। ये देखो एक और ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने क्या किया है, ब्लैक मैजिक तो किया ही है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या चाहती है थर्ड पार्टी। और किस तरह की है थर्ड पार्टी, उसके लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। देखिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी किस तरह की है। एक तो काफ़ी ईगो होगा उसके अंदर, अपने ही दिमाग का होगा वो इंसान जो थर्ड पार्टी है, अपने दिमाग का होगा, कुछ कुछ काले काम करता है और अपनी अकड़ वाला है। ऐसा है देखो, इसको जो चाहिए, इसके जो दिमाग में आ जाए वो इसको चाहिए, इस तरह की पर्सनैलिटी वाला होता है। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है, ठीक है, ये जो सोचता है वो ही ठीक होता है, किसी की सुनता नहीं है। इसको अगर धमकी भी दी जाए तो भी अपनी अकड़ से में रहता है, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी उसकी, काफ़ी नेगेटिव सोचता होगा, सोचता भी नेगेटिव होगा। और ये देखो फिर से आया है, उसको जो है ऑपोजिट जो जेंडर होता है वो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है, थर्ड पार्टी को, ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। अगर वो लड़का है तो लड़की अट्रैक्ट करती है, या अगर लड़की है तो लड़का अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपके केस में ऑपोजिट जेंडर बहुत अट्रैक्ट उसको करता है। और ये देखो ये 4 कार्ड आपके लिए दिखा रहे हैं कि कुछ तो फिशी है यहाँ पर। ये इन कार्ड्स को ध्यान से देखिए, ब्लैक मैजिक, ठीक है, मनी माइंडेड है, पैसे के लिए सब कुछ काम करता है थर्ड पार्टी, मनी माइंडेड है। और ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन से भी वो फाइनेंसेस की उम्मीद रखता है, कुछ तो वो होप आपके पर्सन की साइड से भी रखता है कि हेल्प करेंगे आपके पर्सन, या फिर जो भी है जैसा भी वो उम्मीदें रखता है। तो ये तो है। और दूसरा एक ये कार्ड जो मैंने बताया कि ऑपोजिट जेंडर उसको अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब कि वो आपके पर्सन को पसंद करता है ना, खिंचाव है आपके पर्सन की तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है, और वो आपके पर्सन को ही पाना चाहता है, ठीक है। अब आपके पर्सन की हालत थोड़ा सा दिखाई दे रही है, हर्मिट मोड में तो हैं वो, यहाँ पर हर्मिट निकला है तो हर्मिट मोड में तो हैं, और थर्ड पार्टी में भी हैं, यहाँ पर दिख रहा है। एक बात और दिखाई दे रही है कि जो थर्ड पार्टी है उसका शायद किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रह चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ये दिखा रहा है और भी रिलेशनशिप दिखा रहा है। दूसरा जो दिख रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर परेशान है, और थर्ड पार्टी ने जो फ़ायदा उठाया है पैसों को लेकर उठाया है, और उनका जो उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर दिया है उसको लेकर उनका दिमाग जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन ने अपने आगे दीवारें बना दी हैं, ये देख रहे हैं आप, और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भी कंट्रोल करता है, वो अपनी ही बाउंड्री से निकलने नहीं देता है। ऐसा है कि उसने अपने बोल बोल के अपने प्यार का वास्ता दे दे के उनके आगे ये दीवारें बना दी हैं कि ना तो आपसे बात करेंगी ना ही आपसे मिलेंगी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी का किया हुआ काम है। और जजमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पर जजमेंट तो आपके साथ होगा ही, मतलब मिलेगा ही, आपको जस्टिस मिलेगा, और जजमेंट थर्ड पार्टी के साथ होना है बहुत जल्दी, ठीक है। अच्छा ये कार्ड भी ये बता रहा है कि अभी जो आपके पर्सन हैं तो परेशान हैं आपको लेकर, वो तो ठीक बात है, लेकिन फिर भी वो अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है
कई बार आपका ध्यान आता है उन्हें, तो वो थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर लेती है, जिससे कि आपसे किसी तरह की कोई बातचीत ना करें। ठीक है, तो इंटेंशन तो उसकी ऐसी ही है कि देखो, एक तो वो प्यार तो नहीं कहना चाहिए, मतलब अट्रैक्शन उसको है, और जिस पर उसने हाथ रख दिया वो उसका होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, मनी माइंडेड है और गलत तरीके से वो उसने ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन को अपनी तरफ कर लिया है। ठीक है, पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, देखो, आपके पर्सन की क्लियर फीलिंग्स दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं इसमें, लव की कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही है अगर आप देखें तो, है ना। वो आपको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जस्टिस आप ही को मिलना है। दूसरा, थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ उनको छोड़ ही सकते हैं, बाकी लव की कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से है, जो कि उनकी एनर्जी ऐसी चेंज हो गई, जो दिमाग उनका चेंज हो गया है ना। अभी भी आपकी साइड वो इस कार्ड से देख रहे हैं, अभी भी वो देख रहे हैं, और ऐसा उन्हें लगता है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर भी रहे होंगे और करेंगे भी, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, जस्टिस का कार्ड निकला है, तो आप दोनों के रिश्ते में जस्टिस तो होना ही है। थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। देखो, थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। प्यार है, अट्रैक्शन है, पैसा है, पैसा चाहिए उसको, है ना, मौज मस्ती चाहिए, और चीटिंग कर रहा है। थर्ड पार्टी चीटिंग कर रही है, वो सब कुछ लूट के ले जाएगी आपके पर्सन का, ये क्लियर दिख रहा है ना, धोखा देगी। उनका फ़ायदा उठाने के लिए ही थर्ड पार्टी आई है। और ये जो कार्ड बता रहा है, ये कार्ड भी ये बता रहा है कि जो थर्ड पार्टी है थोड़ी सी शातिर है। शातिर मतलब कि एक्सपीरियंस्ड है, उसके और भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो काफ़ी दिमाग से चालें चलकर, माइंड गेम खेलकर थर्ड पार्टी ये सब काम करती है। ठीक है, तो वो इस कार्ड का मतलब ये भी है, ये दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से नज़र रखता है आपके पर्सन पर कि किसी तरह से आपसे बात ना हो, है ना, या फिर उनका इंक्लिनेशन कहना चाहिए, उनके इमोशंस आपकी साइड फिर से तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उसका ब्लैक मैजिक उतर तो नहीं रहा है। तो इस तरह की ये नज़र रखता है आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप, आगे ये कैसा रहेगा। हाँ, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखो, अभी तो जैसा दिखाई दे रहा है, वो थर्ड पार्टी ने ऐसा सा दिमाग पर पट्टी बांध रखी है कि जैसे वो ही ट्रू लव हो आपके पर्सन का, है ना। इस तरह की केयर दिखा रहा है, इस तरह के बातें बना रहा है जिससे कि वो लगे कि वो ही उनका ट्रू सोलमेट है आपके पर्सन का, समझ रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बदल जाएंगी। यहाँ हम फ्यूचर देख रहे हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से अचानक से बदलेंगी। ठीक है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि जो चीज़ें अभी अगर ऐसी चल रही हैं तो ये पूरी तरह से उलट जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, और जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक की वजह से ही तो उसने आपके पर्सन को कब्ज़े में कर रखा है। उसने उनके दिमाग को, आपके पर्सन के दिमाग को उसने बदल दिया है। तो वही ब्लैक मैजिक जो है रिवर्स हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से नो कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, या कहना चाहिए कि अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह के कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती हुई फ्यूचर में नज़र आ रही है। ठीक है ना।
और देखते हैं और कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं, तो आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ उन्हें फ़ैसले जब लेने पड़ेंगे कि किधर क्या फ़ैसला लेना है, तो वो आप ही के साइड फ़ैसला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्ड हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस थर्ड पार्टी का कुछ तो चेहरा सामने आएगा। ठीक है, वो अभी भी थर्ड पार्टी फंसा हुआ है, अपनी सिचुएशंस में फंसा हुआ है, और वो एक तरह से ना भागकर जैसे आपके पर्सन की साइड आया है, थोड़ा सा अपना मन बदलने के लिए या फिर थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है ना, तो कुछ खुलासा होगा, इसका कुछ चेहरा सामने आएगा, और जो आपके पर्सन आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, वो भी उनकी आंखें भी खुलेंगी और उनको समझ में आएगा कि वो किस तरह का पर्सन है। चाहे ये देख लीजिए, ये बहुत ईगो वाला है या एटीट्यूड वाला है, अपने अलग ही दिमाग का है, और ये कैसे चीट करके भाग जाने वाला है, या फिर चाहे ये बात हो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है वो, तो ये तो होने ही वाला है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ जाएंगी और वो एक सही फैसला उन्हें लेना पड़ जाएगा। ठीक है, कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता तो टूट ही जाएगा, क्योंकि ये डिवाइन ने नहीं मिलाया है, ये ब्लैक मैजिक ने मिलाया है, तो ये तो रिश्ता टूट ही जाएगा। फिर से देखो, द लवर्स का कार्ड निकला है। देखिए, ये कार्ड्स निकाले हैं, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं, प्यार की फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, अगर आप इन कार्ड को देखें, कि वो इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं कि उन्हें नहीं पता कि कैसे निकलना है ना, फंस गए हैं वो। अगर वो निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो थर्ड पार्टी के हो सकता है, थर्ड पार्टी ने कुछ उनके ऊपर स्टॉकिंग करा रखी हो। ठीक है, तो वो आपके पर्सन को परेशान करने लग जाएंगे। ठीक है, और आपके पर्सन देखिए परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं और आपको मिस भी करते हैं। ठीक है ना, उनकी कुछ मजबूरियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कि जैसे कि थर्ड पार्टी ने कंट्रोल में ले रखा है उनको। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन के मन में है क्या। पर्सन के मन में क्या है, देखो, एक तो पर्सन आपके गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, गाइडेंस ले रहे हैं, हो सकता है टैरो रीडिंग से गाइडेंस ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि और कुछ अपने परिचित हो उनसे गाइडेंस ले रहे हो। यहाँ उनके मन में है कि जो उनका सच्चा प्यार है वो इन्हें मिले, चाहे कोई भी हो, लेकिन इनको अपना सच्चा प्यार मिले, और दो चीज़ों में से वो किसी एक रास्ते पर चुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसी उनकी हालत हो रही है वो ऐसी हो रही है कि एक तो आपके साथ भी नहीं रह रहे हैं, आना भी नहीं चाह रहे हैं अभी, लेकिन आपसे दूर रहकर भी खुश नहीं हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और दूर रहकर खुश भी नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो एक ऐसा फैसला चाहते हैं जिसमें कि एक का ही चुनाव करना पड़े, और अगर वो एक का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप और किंग ऑफ व्हील्स की एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी निकली है, एक मैच्योर एनर्जी निकली है ना, मैच्योर लव है आपका, तो उन्हें भी तो मैच्योर लव चाहिए। तो ऐसे में वो गाइडेंस लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, उनका फैसला क्या होगा, या आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा। ठीक है, आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा।
देखिए कितने अच्छे कार्ड्स निकले हैं, और 3 कार्ड्स और निकालती हूँ, थर्ड पार्टी के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए आपके रिश्ते में एक नई होप, नई शुरुआत आने वाली है। स्टार का कार्ड आया है, बहुत पावरफुल कार्ड है, और यहाँ पर ये दिखाई दिया है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक फेज़ था लाइफ का, आपका जो पहिया था वो अब ख़त्म होने वाला है। और व्हील जो है, जो फॉर्च्यून का व्हील है, भाग्य का पहिया है, वो अब ख़त्म होने वाला है, और आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आ जाएंगे, आप ही के साइड फैसला लेंगे और एक नए लव की फिर से शुरुआत करेंगे आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें तो वो भी तेज़ी से फैसले लेंगे, अचानक से फैसला लेंगे, बहुत बढ़िया फैसला लेंगे। और ये कार्ड आया है रीबर्थ का, तो जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भुलाकर वो आगे नया रिश्ता एक बनाएंगे आपके साथ, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर भी ये कार्ड भी ये बता रहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो ऑप्शंस देख रहे हैं, वो गाइडेंस ले रहे हैं, अच्छी तरह से वो अपना दिल ठोक रहे हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए, देखो थर्ड पार्टी का जो मैंने कार्ड निकाले हैं उसमें ये दिख रहा है कि एक तो वो स्टॉक कर रहा है, इन पर नज़र रखे हुए है, कंट्रोल भी करके रखता है। ठीक है, दूसरा जो है, जब वो पैसे उसके ख़त्म हो जाएंगे या पैसे मिलने बंद हो जाएंगे उसको, तो देखो थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, वो चली जाएगी, यहाँ पर मूवमेंट है थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी चली जाएगी। अब कब वो जा सकती है, कोई देखिए यहाँ पर जो है 2 से 5 महीने दिख रहे हैं, 2 से 5 महीने के बीच में आपके पर्सन वापस आ जाएंगे आपके पास, और थर्ड पार्टी जो है निकल जाएगी। ठीक है, और इस मंथ भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अपने पर्सन से कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ब्लैक मैजिक क्लियरली दिख रहा है। आप ये कार्ड देखिए, आप ये कार्ड देखिए, ये कार्ड कितने सारे, ये जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं, प्लस ये टावर, तो आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए जो ब्लैक मैजिक ये कराया गया है, ये चाल चल के ब्लैक मैजिक कराया है रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो इस ब्लैक मैजिक को तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जितनी जल्दी इस ब्लैक मैजिक को तोड़ देंगे उतनी ही जल्दी आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि 2 से 5 महीने दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 वीक में ही ये ब्लैक मैजिक तोड़ देते हैं तो आपके पर्सन आपके पास होंगे, क्योंकि आपके पर्सन की कोई भी फीलिंग्स थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ वो खुद से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है, जो ये काली शक्तियाँ होती हैं इस तरह के काम वो करती हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ गाइडेंस और निकाल देती हूँ आपके लिए, अगर वो हेल्पफुल होगा आपके लिए तो। देखिए जो गाइडेंस आया है, एक तो यही बता रहा है कि जो भाग्य का पहिया चल रहा है, उस भाग्य के पहिए के साथ साथ आपको समझ कर चलना है। जो भी हो रहा है वो एक ऐसा है कि कर्मा था, वो होना था, एक फेज़ था। ठीक है, आपको एक एम्परर की तरह से फाइट करना है, दिमाग से, शांति से, शांत मन से आपको फाइट करना है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी ही। ठीक है ना, और यहाँ पर जो गाइडेंस आपको मिला है वो ये है कि आप जो है हील कीजिए, तो खुद को हील कीजिए, खुद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी इनर वर्क कीजिए, अपने लिए कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं। हालांकि मन नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपकी स्थिति बता रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि तभी आप जो है अपने पर्सन के लिए सही काम कर पाएंगे। प्लस जो भी पास्ट की बातें हैं या जो भी नेगेटिव कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसको आपको साइड में हटाना है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ ऐसे निराशा वाले
विचार आपको घेरे रहेंगे। ठीक है, कुछ नेगेटिव भी आपके मन में आ सकता है कि जैसे कि आपका जीवन में अब कुछ बचा नहीं है या और भी तरीके के इस तरह से, तो उन सारी चीज़ों से आपको बाहर रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, अगर आ भी जाता है तो उसको हटा देना है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो कार्ड है वो दिखा रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि आपका प्यार आप ही का है और वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं जाता है। और जिसको यूनिवर्स ने या डिवाइन ने मिलाया हो तो वो काले जादू से ऐसे कैसे अलग हो सकता है? नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बस ज़रूरत है आपको ये ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने की। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर मुझसे किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।